हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सत्येंद्र कुमार एंड आई वेलकम यू टू लेट्स क्रैक आईआईटी जेम, जहां पर आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज इस छोटे से सेशन में हम डिस्कस करेंगे वाटर बर्नौलीज इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशंस जो टाइप होते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले आज इस सेशन में। बट बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको फटाफट अपने बारे में बताता हूँ और अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ। देखिए, माय नेम इज सत्येंद्र कुमार, आई हैव डन एमटेक फ्रॉम HBTI कानपुर। मेरी रैंक IIT जेम में 20 रह चुकी है, गेट में 76 एंड टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे 8 साल से ज़्यादा का है। अगर आप बात कर रहे हैं IIT जेम की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन फॉर 2022, तो आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। उसमें आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलती हैं एंड उसके साथ साथ आपको वहाँ पर मिलता है फ्री टेस्ट मिलते हैं आपको, क्विजेज जो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ चाहते हैं, मोर डेडिकेशन टूवर्ड्स योर प्रिपरेशन, तो यू कैन गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन जो कि पेड है। उसका जो पेमेंट प्लान है वो है 6 मंथ्स के लिए 8,000 रुपीज़, 12 मंथ्स के लिए 10,000 रुपीज़, 24 मंथ्स के लिए 12,000 रुपीज़, जिसको मेरा कोड यूज़ करने के बाद SATY आपको 10% का स्ट्रेट डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यानी जो फीस 10,000 है वो फीस 9,000 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं, देखिए, दीज आर द बैचेस लाइक जो हमारे प्लस में होते हैं, ठीक है। ये फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं जो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपको फ्री में मिल जाएंगी। अनअकैडमी लाइव क्लास जो आपका प्लस सब्सक्रिप्शन है उसमें लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव क्लासेस के बाद आपका डेडिकेटेड डाउट सेशन भी होता है। डेडिकेटेड डाउट सेशन स्पेशली उसके लिए होता है कि आप लाइव डाउट्स पूछ सकें, जो भी आपको पढ़ाया गया उसमें कोई भी डाउट आता है तो फटाफट उसमें आप डाउट पूछ सकें अपने लाइव, ठीक है ना, जैसे हम नॉर्मल क्लास में करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, इसमें आप वीडियो को डाउनलोड करके बाद में ऑफलाइन भी देख सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा फ्रॉम जीरो, मतलब पूरा आपका सिलेबस कवरेज होगा, 0 टू हाई लेवल सारी चीज़ें आपको बताई देंगी। वीकली टेस्ट होंगी टू मैप योर परफॉर्मेंस, अनलिमिटेड एक्सेस होगा। मीन्स आप ये नहीं कि आप एक ही चीज़ आप एक ही मेरा कोर्स देख सकते हैं, आप किसी का भी कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको इस फीस में, ठीक है। देन आस्क अ डाउट फीचर आपके अनअकैडमी ऐप पे है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कभी भी आपको डाउट आता है, आस्क अ डाउट पर क्लिक करें, जो क्वेश्चन आपको चाहिए, जिसका आंसर चाहिए, वो क्रॉप करें एंड सेंड इट टू सेंड कर दें उसको, आपको इंस्टेंटली उसका आंसर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में, है ना। बर्नौलीज इक्वेशन, जो बर्नौलीज इक्वेशन होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, बर्नौलीज इक्वेशंस टाइप क्या होता है, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशंस का जो टाइप होता है वो होता है y डैश यानी dy/dx प्लस p, यहाँ पे आपका px y इक्वल्स टू qx y टू दी पावर n होता है। These type of equations are called Bernoulli's equation, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी कहलाती हैं। अब इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो देखिए, आप ये जानते हैं, आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन सी इक्वेशन को? दिस टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आप इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं। कैसे? पहले हम इसको क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकलता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस px फंक्शन dx। तो यहाँ से जो भी इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है, वो हमारा जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाएगा वो क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ qx मतलब जो यहाँ पर हमारा फंक्शन होता है उसको इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड dx निकालेंगे। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या अंतर है, यहाँ पर एक y आ गया है जिसकी पावर n है, तो हम डायरेक्टली ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। सो सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। और बर्नौलीज इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही हम चीज़ें आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको बता दूँ उसको सॉल्व कैसे करना है।
तो इसका एक जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को, इस बर्नौलीज इक्वेशन को आपको इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करनी है। मतलब क्यू एक्स के साथ हमारे पास कोई भी y का वेरिएबल नहीं होना चाहिए। पहली बात, बर्नौलीज इक्वेशन में ध्यान रखिएगा, ये जो फंक्शन होता है ना पी एक्स, इसके साथ एक ही y होता है। अगर क्यू एक्स के साथ भी y की पावर n है तो वहाँ से हमें हटाना है और यहाँ पर एक ही y लाना है, जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें होता है, ठीक है ना। तो बस यही काम आपको करना है। तो हमने क्या किया, सुनिएगा ध्यान से, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे सपोज ये हमारा था y डैश प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स वाई टू दी पावर n। हम इसमें इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को ये y की पावर n रिमूव करने के लिए y की पावर n से डिवाइड कर देंगे। सो y डैश अपॉन वाई एन इक्वल्स टू प्लस पी एक्स वाई अपॉन वाई एन, हम कह सकते हैं y डिवाइडेड बाय वाई एन माइनस वन हो जाएगा, 1 माइनस एन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 n माइनस 1 इक्वल्स टू क्यू एक्स। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर v इक्वल्स टू आप ले लेंगे y की पावर n माइनस 1 जो नीचे है, यानी 1 माइनस n ले लेंगे। तो दिस इज वी आर गोइंग टू टेक एज v। क्यों v क्यों लेना है, क्योंकि आप पता है लीनियर इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की जो होती है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल होता है, तो हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस चीज़ को v के इक्वल ले लिया। अब जब इस चीज़ को v के इक्वल लेंगे तो आप एक चीज़ बताइए, dv क्या बराबर होगा, dv होगा हमारा 1 माइनस एन वाई माइनस एन डी वाई, इस चीज़ के बराबर हो जाएगा जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब y टू दी पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स, इतना पार्ट हमारा यहाँ पर अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ दिस पार्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस, ये 1 माइनस एन कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एन, ठीक है, इक्वल्स टू प्लस, यहाँ पर कहेंगे हम पी एक्स, ये हो जाएगा हमारा पी एक्स जो होगा यहाँ पर हो जाएगा v इक्वल्स टू क्यू एक्स। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर 1/n को इधर ले जाएंगे तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑलमोस्ट उसी टाइप की बन गई है जिस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारी होती है। अब जब हो गई है तो हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालकर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और वहाँ से मोर क्लैरिटी इस कॉन्सेप्ट में लाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इज y डैश, क्वेश्चन है हमारा सपोज y डैश प्लस 4xy इक्वल्स टू प्लस xy क्यूब इक्वल्स टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है। तो पहले हमने इसको लिखा y डैश प्लस 4xy इक्वल्स टू माइनस xy का क्यूब। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो इक्वेशन है ये हमारी बर्नौली इक्वेशन है। अब ये जो बर्नौली इक्वेशन है इसमें y की जो पावर n है, ये n की वैल्यू क्या होगा, y क्यूब होगा, यानी n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 3 होगी। तो ये मैंने जनरल फॉर्मेट इसलिए निकाला था ताकि आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकें, ठीक है ना, डायरेक्ट भी आपको लिख सके कि कभी भी इस तरीके का फॉर्मेट हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करना, आपको सीधा लिख देना है कि हमारी जो बर्नौली इक्वेशन होगी जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, सो दैट इज गोइंग टू बी dv बाई डी एक्स, ठीक है ना। ये 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो आपको पता है यहाँ पर क्या आता है, आपने देखा था जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे 1 अपॉन 1 माइनस एन आ रहा है ना। तो वैसे भी लिख सकते हैं, सीधा आप ये लिख सकते हैं और आप ऐसे ही लिखेंगे जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा, सॉल्व करने के लिए तो हमें वहाँ पे स्टेप नहीं दिखाना है, हमें सीधा ऐसे ही लिखना है। लेकिन अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, क्लियर है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है प्रॉपर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर हमारा y नहीं होता है। तो इसको करने के लिए हमने y क्यूब से सभी को डिवाइड किया, तो y डैश डिवाइडेड बाय y की पावर -3 यानी y क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4x अपॉन वाई स्क्वायर
इक्वल्स टू माइनस एक्स। अभी हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को वी लेंगे, वी आर गोइंग टू टेक वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी। जब हम वाई स्क्वायर को वी लेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी डी वी हो जाएगा, डी वी इक्वल्स टू 2y, सॉरी y की पावर -2 को हमने v लिया बिकॉज दिस इज -2, क्योंकि ऊपर आएगा तो v की पावर -2, तो दैट इज गोइंग टू बी -2, ठीक है ना, y की पावर -3 dy एंड dx दोनों के नीचे लगा देंगे। तो अब ये देखिए d यहाँ पर हमारा आ जाएगा यानी y डैश अपॉन y क्यूब, y डैश, दिस इज y डैश एंड y क्यूब नीचे है, तो हम कह सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी माइनस dv बाई dx और -2 नीचे आ जाएगा इंटू 1/-2, ठीक है, प्लस दिस इज गोइंग टू बी 4xv इक्वल्स टू -x। अब हमने क्या किया, dv बाई dx प्रॉपर लिखा। तो देखिए ये जो फॉर्मेट है आप सीधा भी लिख सकते थे, सीधा फ्रॉम दिस फॉर्मेट, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। अब हमने इसको प्रॉपर dv बाई dx लिखा, इसको dv बाई dx लिखा। dv बाई dx अगर इसको लिखेंगे तो ये हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों करेंगे, तो -2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आ जाएगा -8xv इक्वल्स टू 2x। सो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। दिस इज इक्वल्स टू px एंड दिस इज इक्वल्स टू qx। इसको सॉल्व करने के बाद तो जो हमारी इक्वेशन बन गई है dv बाई dx -8xv इक्वल्स टू 2x, तो हमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, ये दैट इज -8x dx, ये हमें करना होगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है दैट इज e टू दी पावर -8x² बाई 2, तो हम कह सकते हैं -4x² हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो जिसके साथ जब हम dv बाई dx हमारा जो आंसर होगा तो दैट इज गोइंग टू बी v इंटू ई टू दी पावर -4x², यहाँ पर हो जाएगा हमारा q क्या है हमारा 2x, तो q 2x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को एंड dx प्लस c इंटीग्रेट कर देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा इंटीग्रेट होने के बाद हम जानते हैं कि भाई इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और हमारी जो वैल्यू आ जाएगी v इंटू ई टू दी पावर -4x², तो ये हमारी वैल्यू जो आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी, हम कह सकते हैं कि ये हमारी वैल्यू जब आएगी, देखिए हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अबाउट यही है, ठीक है ना, 2x, ठीक, तो -4 है बस यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी -1/4 ई टू दी पावर, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ ही है, ठीक है ना, तो -4x², ठीक है ना, प्लस c, ये हमारा आ जाना है। अब हमने v की जगह पर v को ये हटाना है, सिंगल v रखना है, प्रॉपर इक्वेशन बनानी है, तो ये जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा -1/4, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, प्लस c ई टू दी पावर, क्योंकि नीचे है तो ऊपर आकर क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी 4x²। अभी ये v में है, लेकिन हमने v को क्या करा था, v किसके बराबर था, v बराबर था हमारे, v जो लिया था हमने किसके इक्वल लिया था, 1/y²। तो अभी हम क्या करेंगे, v की वैल्यू 1/y² पुट कर देंगे, तो 1/y² पुट करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/y² इक्वल्स टू -1/4 प्लस c ई टू दी पावर 4x²। अभी 1/y² हो गया, तो y² की जो वैल्यू होगी, यानी y की वैल्यू अगर मैं फाइनल निकालता हूँ तो दैट इज़ गोइंग टू बी, इसको क्या कर देंगे, इसको भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू बी -1/4 प्लस c ई टू दी पावर 4x² का होल रूट, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे 4 LCM लेकर 4 ऊपर सेंड कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द कर्व, दिस इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर हमारी बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन, जो भी इक्वेशन इस टाइप की होती है उन्हें बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। उसको सॉल्व कैसे करते हैं, दैट वी हैव लर्नड हियर, ठीक है। तो हम उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं,
किस में कन्वर्ट करते हैं, पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से, एंड देन फिर उसको सॉल्व करते हैं। और कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। हम क्या करते हैं, ये जो पावर होती है, जो भी ये पावर आती है यहाँ पर, जो एक्स्ट्रा ये यहाँ पर है जो हमें रिमूव करना है, उससे डिवाइड कर देना है। और यहाँ पर जो भी चीज़ आती है, मतलब पी एक्स वाले फंक्शन के साथ जो भी वाई की पावर है उसको हमें वी मानना है। दैट्स इट, बस इतना काम करेंगे आपका ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये यहाँ पर समझ में आ गया होगा बर्नौलीज इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, एंड किस तरीके की बर्नौलीज इक्वेशन होती है और सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सेशन को यहीं एंड करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि आप लेट्स क्रैक IIT जैम का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें आप अपने डाउट्स वगैरह सेंड कर सकते हैं, और ये भी सेंड कर सकते हैं कि किसके ऊपर आपको सेशन चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड यूज माई कोड SATY टू परचेज एनी प्लस सब्सक्रिप्शन ऑन योर अनअकैडमी ऐप। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय टिल द नेक्स्ट सेशन।